तो भाई भैया आरोप है राम राम पहुंचे जयराम जी की। हमें पदम सिंह ठाकुर और हम कार्यालय कलेक्टेड जिला दमोह में दस्तावेज लेखक का कार्य कर, जैसा कि हम और हमारे आचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद पटेल जी जो कि लोकाचार्य हैं, हम दोनों मिलकर कुछ वास्तु के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर और अन्य विषयों को लेकर चर्चा करते रहते हैं। तो भाई कुछ दिनों से हमारे किसान भाई हमसे मिले और उनने पूछा, भाई आप तो ज्योतिष और वास्तु के ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं, भाई उसमें हमारा हित क्या है। तो हम आज ज्योतिषाचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद पटेल जी से आज पूछना चाहते हैं कि भाई इसमें जो ज्योतिष एवं वास्तु से हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से लाभ हैं, उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ जानकारी दें, क्योंकि अभी बोनी बखन्नी का भी कार्य चल रहा है। ठीक है, तो सभी कृषकों को नमस्कार। और आपके बहुत अच्छी जिज्ञासा है। वैसे हमारा जिला ही नहीं, हमारा देश ही कृषि प्रधान है। हम सब किसान है भाई। हम भारत में 80% लोग कृषक हैं। हाँ। हो सकता कुछ कम हो गए हों, लेकिन 70% तो आप मान के चलिए ही। अच्छा, किसान शब्द सुना आपने? जी जी। किसान शब्द का इतिहास मालूम आपको? नहीं, मुझे नहीं मालूम। इसको पर को जानना चाहिए और हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो अथर्ववेद हमारे जो मुख्य ग्रंथ है वो वेद हैं। वेद में अथर्ववेद में किसान का जो नाम आया है वो आया है, एक ऋचा प्राप्त होती है कि देवा एवं मधुना संयतम एवं सरस्वा के मध्यम बड़ा वचर कृषो है, इंद्र आसित सिर पतः सतकृतो है, कीनासा आसन मरुतः सुदान हुआ है। कीनास नाम आया है। कीनास, कीनास अथर्ववेद में किसान को कीनास बोलते थे। तो कीनास से क्या हो गया? किसान हो गया। तो अब वर्तमान में अपन सभी जो भी है सब किसान हैं। अच्छा, किसान के बारे में थोड़ा सा लोग, किसान जो होते ना गांव के लोग, वो अपने आप को हीन भावना रखते हैं। ये तो तय है। अच्छा, ये तय है कि शहर के लोग थोड़ी हीन भावना से देखते भी। गलत तो नहीं बोल रहे? ये तय है ये। जबकि शास्त्रों में मालूम किसान की कितनी तारीफ की गई, उसका हम कुछ आज परिचय जरूर करवाएंगे ताकि किसानों में स्वाभिमान आए। तो एक हमारे शास्त्र कहते हैं किसानों के बारे में और खेती के बारे में कि चतुर्वेदांत को विप्र शास्त्रवादी विचक्षण अलक्षमा ग्रहतेषु अपि प्रार्थना लाघवान बता है। चारों वेदों का जो मर्मज्ञ होता है ना, शास्त्रों के जो प्रवक्ता हैं, तो चतुर होने पर भी ब्राह्मण क्या होता है? निर्धनता का पात्र होता है। ये शास्त्र बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो किसी से याचना करते हैं ब्राह्मण, उसके बाद उनको धन और भोजन प्राप्त होता है। और आगे शास्त्र कहते हैं कि एक याचा पुनः कृष्या प्रार्थको नैव जायते कृष्यन वितो ही लोके यस्मिन भूया दे कश्च भूपति। एकमात्र कृषि कार्य है, कौन सा है? खेती का काम के कारण, कृषि कार्य के कारण किसी को याचक नहीं बनना पड़ता। याचक जानते हो? मांगने वाला। इसलिए हमारे पूर्वजों की मुझे बात याद आई, वो कृषि को बहुत महत्व देते थे। समझ रहे ना? कोई भी कृषि से युक्त व्यक्ति इस लोक में भूपति हो सकता है। भूपति मतलब होता है पृथ्वी को, जमीन का मालिक। ये शास्त्रों की बात अपन कर रहे हैं। आगे फिर किसानों के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, किसान का कितना महत्व है वो जानना बहुत जरूरी है। स्वर्ण रौप्य माणिक्य वसन रपी पूरिता तथापि प्रार्थन्य देव कृषकान भक्त कृष्णया। जो सोना चांदी माणिक वस्त्रों से पूर्ण होने पर भी मनुष्यों को भोजन की आवश्यकता बस कृषकों से प्रार्थना करना पड़ती है। तुम कुछ भी पहन लो, समझ रहे, सोना चांदी कुछ भी हो, लेकिन भोजन तुम्हें कहाँ से मिलेगा? किसान के द्वारा ही मिलेगा। ये शास्त्रों ने प्रारंभ से ही मार्ग निर्देश किया है कि इसलिए किसान की मदद भी करना चाहिए, उसकी इज्जत भी करना चाहिए। हम शास्त्र वचन की अपन इसलिए बात कर रहे हैं ताकि किसान का स्वाभिमान बना रहे और समाज में किसान के। कुछ दिन के पूर्व हमारे विद्यासागर महाराज जी थे, उनके द्वारा भी सभी को वो संदेश दिया गया था कि भाई किसानों की इज्जत करो। सत्य बात है कि किसान ही अन्नदाता है। आगे शास्त्र बोलते ना, गला कान हाथों में कितना ही स्वर्ण पहन लो तो भी मनुष्य को अन्न का अभाव होने से उपवास करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आगे मालूम क्या कहता है शास्त्र बहुत अच्छी। अन्नम प्राणावलम चा अन्नम अन्नम चर्वाद साधनम
देवासुर मनुष्याश्च सर्वे चान्नोपजीविनः। अन्न ही प्राण है, अन्न ही प्राण है। कुछ दिन भोजन ना मिले तो प्राण चले जाएंगे। अन्न ही बल है, अन्न से ही भोजन ताकत आती है जिससे व्यक्ति कार्य करता है। अन्न ही समस्त प्रयोजनों का साधन है। और तो और देव असुर मनुष्य सभी अन्न अन्न से ही जीवित पर ही निर्धारित शास्त्र बोलते हैं और ये प्रैक्टिकल भी है ना। तो अन्नम ही धान संजातम धान्यम कृष्या बिना नाचा तस्मात् सर्वम परित्यज्य कृषिम यत्नेन कार्येत। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि अन्न धान्य से उत्पन्न होता है, कृषि के बिना धान्य नहीं हो सकता, है ना। अतः सब कुछ छोड़कर यत्न पूर्वक कृषि करना चाहिए, ये कृषकों से शास्त्र ने कहा है। ठीक है ना। आगे और भी कहते हैं कि कृषर धन्या कृषर मेध्या जंतु नाम जीवनम कृषि हिंसादि दोषिक्तो अपि मुच्यते तिथि पूजनात्। कृषि धन्य एवं पवित्र होती, कृषि कार्य बहुत पवित्र कार्य कहा गया है। कृषि ही प्राणियों का जीवन है, लेकिन फिर भी जब कृषक कार्य करता है तो उससे कुछ हिंसा होती है, कुछ जीव जंतु भी मरते। उसके बाद भी शास्त्र कहते हैं कि हिंसा इत्यादि दोष से मुक्त होने पर भी अतिथि का पूजन करने के कारण उक्त दोषों से मुक्त हो जाता है किसान, क्योंकि अतिथि को वो सबको भोजन देता है ना। दुनिया में कोई भी कुछ भी खाता होगा वो आता कहाँ से है? किसान के द्वारा। तो अतिथि भोजन है, और अतिथि चाहे वो किसान के यहाँ जाए, चाहे भोजन अतिथि के यहाँ चला जाए, तो भोजन का भोजन ही है ना। तो इस प्रकार से किसानों की तो हमारे शास्त्रों ने काफी तारीफ की है। अच्छा, एक चीज श्लोक और मुझे प्राप्त होता है कि जो किसान है ना, किसान किन की पूजा करते हैं मालूम आपको? पृथ्वी के भक्त होते हैं। किसके होते हैं? पृथ्वी के भक्त होते हैं। और पृथ्वी माता को मालूम क्या कहा गया है? सीता कहा गया, सुना है साहब ने? ये तो सुना होगा कि सीता माता की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई थी और पृथ्वी में ही समाई थी। लेकिन एक श्लोक आता है, ये हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व में आता है कि मंत्र यज्ञ परा विप्रा सीता यज्ञास्य करसु कहा। हरिवंश पुराण में एक श्लोक आया है, तो उसमें कहा गया है कि जो ब्राह्मण हैं वो किस चीज की पूजा करते हैं? मंत्रों की। उनका कार्य क्या है? शास्त्र वेद अध्ययन। लेकिन जो कृषक है वो किन की पूजा करते हैं? सीता की। सीता मतलब पृथ्वी के। सीता यज्ञ बोला गया उसको, है ना। और गिरि यज्ञास्ता गोपा इज्जो इश्मार गिर बने। और जो पहले जो अपने यहाँ ग्वाल वाले होते थे ना, कृष्ण जिनको कहा गया, उनको कहा गया है गिरि यज्ञ। वो वन का यज्ञ करते हैं, मतलब पेड़ जंगलों में जाते थे, गायों को चराते थे। तो ये आप जब शास्त्रों को अपन देखते हैं ना, तो शास्त्रों ने सभी को सम्मान दिया है। ग्वालों को अपनी जगह दिया है, उनको यज्ञ कहा गया है। गायों को चराना अर्थात वो गायों को चराते थे, जंगल का जो पर्यावरण की सुरक्षा करते थे, माने वो गिरि यज्ञ करते थे, है ना। और ब्राह्मण जो यज्ञ करते वो यज्ञ करते ही थे। और कृषक कौन सा यज्ञ करते थे? सीता यज्ञ। सीता यज्ञ मतलब धन धान्य को उपजाना। तो इस प्रकार से हम शास्त्रों पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि कृषकों के बारे में शास्त्रों में कुछ लिखा नहीं है। बहुत कुछ लिखा है, उसको क्रम से बताएंगे, है ना। वेदों में क्या है, पुराणों में क्या है, हमारे वास्तु में क्या है, ज्योतिष में क्या है, इस सभी क्रम से बताते जाएंगे। तो सर्वप्रथम जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है वो क्या है? खेती। खेती में क्या होता है? खेत होता है ना। खेत होता है ना। तो खेत की बनावट या कुछ चीजों पे आज हम एक प्रारंभिक कुछ बिंदु बताते हैं। जैसे खेत होता है, खेत की लंबाई चौड़ाई तो होती है। तो ये प्रयास हो कि खेत चौकोर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जैसे मकान चौकोर होना चाहिए, हाँ बराबर हो, या फिर थोड़ी सी लंबाई त्रिकोण ना हो। हाँ, त्रिकोण ना हो। जैसे त्रिकोण मकान को अच्छा नहीं माना गया है, ऐसा खेत को भी नहीं माना गया है। अब प्रश्न वही आता है कि जिनका त्रिकोण है, तो मकान को तो त्रिकोण का चौकोर, मकान छोटा कार है, लेकिन किसान की, क्योंकि किसान भी समाज से बाजू में पड़ोसी का है। तो यदि त्रिकोण है तो त्रिकोण हमारे शास्त्रों में अग्नि का प्रतीक कहा गया है। यदि त्रिकोण खेत है तो अग्नि का प्रतीक है। अग्नि जब अधिक होगी तो वहां सूखा है। अग्नि है तो अग्निकांड भी हो सकते हैं, है ना। अग्नि है यदि आप इलेक्ट्रिक उपकरण, बिजली को उत्पन्न करते तो ना वो भी खराब हो सकते हैं, है ना। तो ये सब प्रकोप आते हैं, तो उसके लिए फिर अग्निदेव की शांति की जाती है। वो हम एक आने वाले समय में बताएंगे कि उस कौन सी दिशा में कौन सी चीज गाड़ दी जाए तो उससे वो चीज शांत हो सकती है ना। दूसरी चीज सबसे प्रमुख आज की वर्तमान में है सिंचाई। सिंचाई है ना। तो सिंचाई के लिए क्या होता है? बोरिंग।
दूसरा क्या होता है, कुआं, और आजकल तालाब भी बनने लगे। कौन सी योजना है वो? बलराम तालाब योजना। हाँ, तो कभी भी जैसे अपन ने वास्तु में कहा था कि घर में जल की व्यवस्था कहाँ होना चाहिए, उत्तर में, ईशान में या पश्चिम में भी कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है। तो यदि हम खेत में पानी की व्यवस्था करते हैं, जिनकी हो गई उनके बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो बोरिंग करवाने वाले हैं, तालाब बनवाने वाले हैं या कुआं खुदवाने वाले हैं, तो प्रयास करें कि खेत के ईशान में या उत्तर में उसकी व्यवस्था करें। तो मैं एक आपकी इस बात को सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। हाँ बताइए। कि भाई जैसे कुछ लोग जल को अपने खेतों में दिखवाते हैं कि भाई किस जगह पे जल है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो मान लो अपने ईशान दिशा में जल की उत्पत्ति नहीं दिख रही है। हाँ हाँ, तो उसका उपाय क्या? देखिए, आपका प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है जी। एक जल दिखवाना, उस विधा पे भी चर्चा करेंगे। हाँ, है ना, वो विधा है ये, उस पर आज नहीं करते अपन। लेकिन मुझे लगता है कि ईशान में पहले प्रयास कहीं पे, हाँ, केंद्र पहले। हाँ, एक फिर वही बात आएगी, खेत का केंद्र से, खेत के केंद्र से ईशान तक मुझे नहीं लगता कोई ना कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। क्योंकि एक सिद्धांत ऐसा भी है कि जो जहां उत्पत्ति यहाँ जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं पाई जाती है। यदि किसान प्रयास करे केंद्र से, केंद्र से यदि वो किसी से चेक करवाते हैं, नारियल से करता, कोई लकड़ी से करता, मशीनें भी आने लगी हैं, तो प्रयास करे कि पहले कहाँ खेत के केंद्र में खड़ा हो। हाँ। तभी ईशान आएगा। नहीं तो ईशान मतलब सिर्फ वो ईशान नहीं है जो कोने में खड़े हो गए आप, तो जिसके खेत भी उस साइड में जाने लगेगा। तो दूसरा, उत्तर की तरफ आप जा सकते हो। दूसरी चीज, ईशान और उत्तर ये काफी एरिया होता है। और जैसे अपन ने चर्चा की थी कि उसमें थोड़ा पूर्व भी आया है और पश्चिम भी आया है, तो ये आधा खेत आ जाता है। भाई हमारा जो खेत है लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ हाँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लंबाई नाप लें कितनी है और चौड़ाई नाप लें कितनी है। हाँ हाँ, और जहाँ पे प्लस का एक केंद्र आता है, हाँ हाँ हाँ, वहां पे खड़े होकर वहां से आप ईशान की तरफ पहले प्रयास करें, फिर उत्तर की तरफ करें, फिर पूर्व की तरफ करें या पश्चिम, आधा खेत हो गया। इसका भी ध्यान रखें कि आपको अनुमानित नहीं लगाना है। नहीं, उसको नाप लें। मोबाइल में कंपास होता है, मैग्नेट वाला कंपास भी आता है। हाँ हाँ, उससे देखें, उससे देख के ही करना चाहिए। अंदाज वाला काम ठीक नहीं होता है। और दूसरी चीज, यदि ईशान में नहीं कर पाते तो ईशान और उत्तर के बीच में चले जाएं, है ना, वो भी एरिया आता है ना, वहां पर भी जो भी देवता है वो शीतल देवता है, तो वहां पे भी आप आधा खेत आता है। हाँ, और इतने में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा आता है, जब पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर उपकरण आएंगे। कौन से उपकरण आएंगे? ये अपनी मोटर रखने का, डीपी रखने का, ये कई ये सब आएंगे इलेक्ट्रिक वाले। अब चूंकि देखिए यहाँ एक विरोधाभास आता है। क्या आता है? विरोधाभास। कैसा? कि जैसे यदि कोई वास्तु के अपने पुराने वीडियो देखेगा तो अपन ने अग्नि की बात की थी आग्नेय में और जल की बात की थी उत्तर में। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि खेत के उत्तर में आप कुआं खोद दो और मोटर लगा दो दक्षिण में या आग्नेय में, ये तो उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ हम फिर वही सूक्ष्म की बात करेंगे कि जहां आपका जो कुआं है, क्या है, कुआं है या बोरिंग है, उसके आग्नेय में आपने कुआं ईशान में या उत्तर में खुदवा लिया, ठीक है ना। अब उसको केंद्र मानो, उसके आग्नेय में अपना बिजली का जो उपकरण है ना, स्टार्टर है, मीटर है, जो भी जिस क्षेत्रफल में आपका कुआं है, बोर है, उसके अग्निकोण में आप कर लीजिए। ये चीज मैंने मालूम क्यों स्पष्ट की है, क्योंकि आजकल गूगल पे लोग बताते हैं कि उत्तर में कुआं होना चाहिए और आग्नेय में बिजली के उपकरण होना चाहिए। तो किसान का तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। 50 एकड़ का खेत है तो भाई 50 एकड़ के एक खेत में होगा, या ईशान में कुआं होगा या बोर होगा और आग्नेय में लगेगा मीटर और तो ये स्पष्ट करना चाहिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। तो जो भी आप कुआं, जो आपका स्रोत है, जल स्रोत है, उसके आग्नेय में, और आग्नेय में नहीं हो सकता तो दक्षिण में आप जो बिजली के उपकरण है उसको लगाएं। बाकी जो और कुआं है यदि, तो कुआं में आप प्रयास कर सकते हो कि कुआं के आग्नेय में अपना वो जो संबल से भर है वो डालें या मोटर डालें। देखो बोरिंग तो एकदम छोटा सा होता है, उसका ना आग्नेय होता, ना पूरब होता, ना पश्चिम होता। तो पानी की व्यवस्था हो गई। पानी के बाद कौन सी व्यवस्था हो गई? बिजली की व्यवस्था हो गई, मोटर की व्यवस्था हो गई। इसके बाद हाँ, छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है कि खेत का जो ढलान है
वो पूर्व में होना चाहिए जी, या उत्तर में हो जी। ये मकान के बारे में भी कहा गया है और एक खेत के बारे में। यदि नहीं है तो एक प्रयास करें। यदि मान लो भूल चूक आपने प्लाट ढलान मतलब उल्टी दिशा में ढलान वाला ले भी लिया है तो प्रयास करें उस ढलान को खत्म करने का, क्योंकि मुझे कब उपकरण भी आने लगे। हाँ, उपकरण एक से एक उपकरण आ रहे हैं। हाँ, हाँ। प्लाऊ से कुछ भी करके अपन उसको प्लेन समतल कर लें, समतल कर लें और भाई ढलान देना ही तो भाई पूर्व दिशा में कर लें आप। हाँ, हाँ। पूर्व या उत्तर का जो ढाल होता है, चाहे वो मकान में हो, चाहे वो व्यवसाय स्थल में हो, और कृषि का जो खेत है उसमें भी उत्तर और पूर्व का ढलान जो है ना उन्नति कारक होता है। भूल से भी नैऋत्य दिशा में कुआं है जो बहुत नुकसानदायक होता है। आग्नेय में यदि कुआं हो नुकसान करता है, नैऋत्य में हो तो भी नुकसान करता है। अब जिनका बन गया है तो उनके लिए अपन चलते चलते उपाय बता देते हैं। यदि आग्नेय में आपका कुआं या बोरवेल बन गया है, उससे क्या होता है, खेती में जो हमें उपज मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है, कभी कभी अग्निकांड भी हो जाते हैं। तो उसके लिए आप एक काम करें, मंगलवार के दिन है ना, तो अग्निदेव के मंगलवार के दिन अग्नि देवता को समर्पित हुए उसी कोण में जाके कम से कम 7 आहुति लगाएं, है ना। इतना तो कर ही सकते हैं अग्निदेव के लिए। अग्निदेव की शांति चाहिए, है ना, कि अग्निदेव वहां प्रकोप बढ़ जाता है, तो वहां से आप अग्निदेव की शांति करें। और दूसरी चीज है, आप ईशान में एक छोटा सा गड्ढा खोद, यदि संभव हो जिनके लिए, तो ईशान में आप थोड़ा सा गड्ढा खोद के वहां पर पानी भरा रहे हैं, तो वो एक दोष थोड़ा सा कम हो जाता है ना। एक और बताते हैं कि जो बड़े पेड़ लगाते कुछ लोग मेड़ पर, तो ईशान और उत्तर में खेत के बड़े पेड़ नहीं होना चाहिए, है ना। बड़े पेड़ यदि ईशान में, उत्तर में या पूर्व में होते हैं तो खेत की वैसे भी यदि जो फसल होती है उस पर यदि पेड़ की छाया हो तो खराब तो होती है, लेकिन वास्तु सम्मत भी नहीं है, ठीक है ना। पेड़ कहाँ होते हैं, या तो नैऋत्य दिशा में हो या पश्चिम में हो, और दक्षिण दिशा में बड़े पेड़ अच्छे होते हैं। मेड़ की यदि अपन बात करें तो पूर्व, उत्तर और ईशान की जो मेड़ है थोड़ी छोटी होना चाहिए, क्योंकि उस तरफ ढलान होता है ना। और तो ऊंची थोड़ी सी मेड़ हो तो भारी कहाँ की होना चाहिए, नैऋत्य और पश्चिम की। कभी भी किसी भी खेत के ईशान में कचरा नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। हाँ, आप एक बार बोल दीजिए, इस चीज को नोट करें कि किसी भी अनुरोध है ज्यादा है तो खेत के ईशान में, पूर्व में, उत्तर में कचरा संग्रह ना करें, नहीं तो जैसे कि आप अपने मकान में ईशान वाला कोण पूजा घर होता है, पूजा स्थान होता है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की अपन गंदगी नहीं रखते। उसी प्रकार अपना जो खेत है उस पर भी उसको भी भाई ईश्वर का स्थान माने, ईश्वर के रहने का, उस स्थान को साफ रखें। ये इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इसी को बताइए। तो ये आज के कुछ मुख्य बिंदु थे और सभी फिर अपन अंत में यही बोलेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी उन्नति करें। और जब बोलते ना जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ये किसान वाली चर्चा भी खत्म नहीं हुई है जी, इसे रेगुलर हम करने वाले हैं कुछ दिन तक, जिससे हमारे किसानों को कुछ लाभ हो सके। क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने कुछ अनुरोध किया था तो हमारे बारे में, हमारे लाभ के लिए भी कुछ बताएं। तो जय श्री राम पहुंचे सभी जनों के, राम राम।